प्रिय साथियों, आज पिछड़ों की बात सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों का अन्याय करना बंद नहीं कर रहे हैं। और पिछड़े वही जो पिछड़े सत्ता पक्ष में जाकर बैठे हैं, वो भी अपने हक की बात नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं किस तरह से पिछड़ों का कल्याण होगा। वही भाजपा, वही कांग्रेस और पक्षपात समाज दोनों में है। जब इधर पक्षपात समाज जाएगी तो ये पक्षपात वालों अपना काम करेंगे, वही हमें और पूरे पिछड़े समाज को वो गुमराह कर अपने पक्ष में कर भी लेते हैं। और हमारे लोग जो हैं, पिछड़ा समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। लड्डू उधर भी खाएंगे, इधर भी खाएंगे। अंग्रेज़ों के समय में भी खाते थे, मुसलमान राजक शासक थे, उस समय भी वही पक्षपात समाज घूमकर खाती थी। जब मुसलमानों ने पक्षपाती समाज का विचार जान गया, उनके नॉलेज को जान गया, उनके पक्षपाती समाज पक्षपात रवैया जान गया, अन्याय करने की परंपरा उनकी जान गई, तो अंग्रेज़ों ने या मुसलमानों ने जब उन पर पाबंदी लगाई, तो वही पक्षपाती समाज पूरे समाज को जोड़कर हल्ला मचाकर उनके विरोध में खड़ा होकर अंग्रेज़ों से हाथ मिलाकर अंग्रेज़ों को शासक बनाया। और फिर अंग्रेज़ों के साथ रहकर अपने आप को विदेशी कहकर अपने देश के लोगों का शोषण किया, लड्डू खाया, मलाई खाया। और जब अंग्रेज़ों ने उनको जान गया, अंग्रेज़ों ने तो ये भी लिख दिया कि ये ब्राह्मण समाज जो है पक्षपाती है, न्यायप्रिय नहीं है। वही जब अंग्रेज़ों ने पूरे समाज को न्यायप्रिय शासक के रूप में काम करने का शुरुआत किया, तो यही पक्षपाती समाज अंग्रेज़ों के शासन का विरोध करने के लिए पूरे पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को, सबको जोड़ लिया और फिर उनका विरोध करने लगा, करवाने लगा। और हम हमारे समाज के लोग सब वही पंडित जी पाल लगी, भोपू बजा दिए पंडित जी, सब लोग उनके पीछे। कोई ये नहीं सोचता है कि आगे हम पंडित जी के पीछे क्यों चलें, हमारा भी तो ज्ञान है। अंबेडकर जी का ही समय ले लीजिए, वही अंबेडकर जी के समय में उनका विरोध भी करते थे लोग, और उनके टिफिन के निकाल कर फेंक देते थे, उसमें मिट्टी डाल देते थे, उनके कपड़े पर मिट्टी का छींटा डाल देते थे। अंबेडकर जी ने बहुत त्याग किया। उतना त्याग हमें आपको करना हो ना, तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। आज अंबेडकर जी ही हैं, ने ही ऐसा किया जो हम आज बोल पा रहे हैं। तो मेरे भाई, जो हमारे कुर्मी, कोयरी, यादव, राजभर, पाल, चौहान, जो हमारे जितने भी पिछड़ी जाति के भाई लोग हैं, सभी लोग के परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, सभी के पास नॉलेज है। हम सब लोग मिलकर संगठित हो जाए। ये मत सोचो कि अरे यादव केवल आगे बढ़ जाता है। यादवों की आबादी ज़्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 19% हैं। अभी सर्वे हुआ बिहार में तो 16% सामने आ गया। अब पूरे देश में 17% यादव हैं। भारत देश जो है यादवों का राज्य रहा है, तो यादव यहाँ रहेंगे ही ज़्यादा। और यादव मतलब जितने भी कृषक जातियाँ हैं, सभी यदुवंशी, कृष्णवंशी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें शाखाएँ बनती गई। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं, कोई कोयरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कोई चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कोई कुर्मी के नाम से हुआ, कोई अहीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन सभी के सभी कृष्णवंशी हैं। और जो कृष्णवंशी है वही यादव हो गया।
पहले हमें ये भी अध्ययन कर लें। अध्ययन करेंगे, आप ऊपर जाएंगे, सोचेंगे, जब उसका रिसर्च देखेंगे तो अंत में मिलेगा कि हाँ ये बात सही है कि जो भी कृष्णवंशी है वह सब कृषक थे, और कृषक में ही सब। यादव मतलब अकेले नहीं होता है, यादव उसको अपने आप को जोड़ता गया, संघर्ष करता गया। लोग इसमें से छटक छटक अपना कुल बनाते गए। कोई कोयरी बनाया, कोई कुर्मी बनाया, कोई पाल बनाया, कोई चौहान बनाया। तो भाई आप सोचो कि ये सभी जितने भी कृषक जातियां हैं, ये सभी एक ही पेड़ की शाखा है। इसमें तमाम शाखाएं हो गई हैं, और हमारा शोषण करने वाला सिर्फ एक ही समाज है, वह है पंडित जी। हम पंडित जी से अगर बच जाएं तो हमारे समाज का, हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। इसको बचने के लिए, और वो हैं कितने, मात्र 2.5% भी नहीं होंगे, मात्र 2%, 3%। वो हर जगह, चाहे कोई भी हो। आप कहेंगे राजपूत, अरे राजपूत भी तो यादव में आते हैं। यादव और राजपूत तो एक ही माँ के बेटे हैं। और उसमें यादव में मैंने बता ही दिया, कि पहले ही बता दिया कि कुर्मी, कोयरी, राजभर, चौहान, ये सब यादव ही है, इन्हीं की शाखा से निकले हुए हैं। कई राजभर अपने आप को राजपूत बोलते हैं, कई कुशवाहा अपने आप को राजपूत बोलते हैं, कोई कुर्मी अपने आप को राजपूत बोलते हैं। प्रमाणित है, पूछ लीजिए, वो बोलेंगे हाँ हम कुर्मी के राजपूत हैं। कोई चौहान, हम राजपूत हैं, चौहान राजपूत हैं। और यादव और राजपूत दोनों सगे भाई हैं, एक माँ के बेटे हैं। तो इस तरह से तो दोनों हो गए ना एक ही साथ। तो भाई हमारे कहने का मतलब ये है कि हम पिछड़े समाज के लोग संगठित हों, एक जगह खड़े हों, और अपने आप को मजबूती के साथ, चाहे हमारे ग्रुप का कोई भी आदमी है अगर चुनाव लड़ रहा है, तो हम सभी लोग मिलकर उसको जिताएं और उससे न्याय की बात करें, पक्षपात की बात ना करें। पक्षपात हम लोग के साथ बहुतों सालों से होता आ रहा है। अगर हमारा कोई संत महात्मा भी बन जाता है तो वह कहेंगे अरे वो तो फलाने हैं, जबकि वो महासंत हैं। स्वामी वितरागानंद, स्वामी रविदास जी और तमाम ऐसे हमारे सन्यासी हुए हैं जिनका वो विरोध करते हैं कि अरे वो तो ऐसे हैं। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि ये कितनों विद्वान हो, ये पूजनीय नहीं हो सकते, क्योंकि ये पिछड़ी जाति के हैं, ये छोटी जाति के हैं। अरे यार, अगर अम्बेडकर साहब संविधान नहीं बनाते, नहीं लिखते, नहीं इतना अध्ययन किए होते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं आज बोल रहा हूँ, आप पढ़ लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी दबंगई के लिए के साथ अम्बेडकर जी पर दबाव बनाते थे। अम्बेडकर जी ने कहा कि आप दबंगई करेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं। गांधी जी, जिसको हम लोग गांधी, बापू गांधी कहते हैं, वह भी कहे हैं कि जहाँ शूद्रों की बात आती है, जहाँ पिछड़ों की बात आती है, तो मेरी नाक अपने आप सिकुड़ जाती है। घृणा हमें मानते हैं वो। तो आप बताओ कि जो आदमी हमसे घृणा करता है वह मेरी कल्याण कैसे करेगा? लेकिन उसको लोग बापू बना दिए। बापू क्यों बना दिए? कि बापू ने वही पक्षपाती समाज को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बनवा दिया, और देश को बंटवा दिया कि नहीं ठीक है, पंडित जी को प्रधानमंत्री बना दो। और जो कि पंडित जी भी वही थे, जिन्ना जी भी वही थे। जिन्ना और पंडित जी एक ही भाई थे, एक ही लोग थे, दो ही लोग थे। वो लोग भी आपस में भाई थे। कोई पंडित लिख दिया तो कोई जिन्ना लिख दिया। जिन्ना साहब संघर्ष कर रहे थे, उनको कैंसर था, थोड़ा त्याग कर दिए होते, करिए आज 6 महीने बाद, साल भर के मेहमान हैं, देश न बंटने पाए, लेकिन अपने फायदा के लिए देश भी बांट दी। ये पक्षपाती समाज है। आज छोटा सा